जय बोलो परिवार सर्वज्ञ आचार्य कुंद कुंद देव की जय बोलो अध्यात्मूर्ति अमृतचंद्र आचार्य देव की जय बोलो परम पूज्य जयसेन आचार्य देव की जय बोलो चारित्र चक्रवर्ती समाज सम्राट आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय बोलो कार्तस्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव समंतभद्र महाराज की जय बोलो परम पूज्य आचार्य प्रवर एक श्याम सुंदर सागर जी महाराज की जय बोलो परम पूज्य मोहदीक्षा गुरु वत्सल सिंधु आचार्य सुरेश सागर जी महाराज की चरणों में सूर्य चोरी का अर्थ परेशान चरणायोग सूचिका चूलिका दो अधिकार पूरे कोई प्रवचन सारे अब तीसरा अधिकार यहाँ क्या होता है उसका नाम है चरणायोग सूचक चूलिका। चरणायोग को सूचित करने वाली एक चूलिका मतलब ग्रंथ तो पूरा हो गया है। कुंदाचार्य को जो कहना था वो पूरा ग्रंथ हो गया है, लेकिन यहाँ पर आचार्य कहेंगे परेशान आचार्य उसके सारे कार्य के समय कहते कि ये जो अधिकार किया कहा जा रहा है किनके लिए ये अभी बताया था जो व्यक्ति आए चुपचाप पीछे बैठे दूसरे से डिस्कशन न करें तो बीच में इतना व्यवधान करते हैं अच्छा नहीं। परेशान दूसरों को ये चरणार्थ सूचक चूलिका किसके लिए लिखी जा रही है? दूसरों के लिए लिखी जा रही है। आपने देखा होगा दूसरे अधिकार के अंत में सब जगह आचार्य ने उत्तम पुरुष में बात की कि मैं शुद्धात्मा को प्राप्त करता हूँ, मैं इस प्रकार आत्मा को जानता हूँ, मैं अमुक करता हूँ, मैं आत्मा का ध्यान करता हूँ। तो पूरी बात उत्तम पुरुष मतलब मैं करता हूँ। लास्ट के गाथा में भी कहा कि आत्मा को मैं न्याय स्वभाव से न्याय जानकर निर्ममत्व में उपस्थित होकर के मैं ममता का त्याग करता हूँ। तो अभी तक तो अपने के आचार्य लिखा मतलब स्वयं समता भाव को प्राप्त हो गए, स्वयं ब्राह्मण्यपणे को प्राप्त हो गए आचार्य। अब दूसरा कोई व्यक्ति जिसको संसार से वैराग्य उत्पन्न हुआ है या होने के लिए आचार्य यहाँ चरणार्थ सूचक चूलिका लिख रहे हैं। वह स्वयं पहले आचार्य ने किया फिर अब बता रहे हैं।
और उसी के वचन प्रभावशील होते हैं। इसके कि जो स्वयं वैसा आचरण करता है फिर दूसरों को बताता है। मराठी में कहते हैं ना, आधी केले मग सांगितले। उनके ही जो है ना, जैसा बोले तैसा चाले त्याची वंदावी पावली, कि जो जैसा बोलता है वैसा करता है और फिर दूसरों को भी उसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए शास्त्र में भी कहा है कि कोई ज्ञानी अनुभवी व्यक्ति के वचन ही हमारे सम्यक दर्शन में निमित्त बन सकते हैं। अज्ञानी वक्ता के वचन सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में निमित्त नहीं है। जिसने पहले अपना आत्मा खो लिया है और वह कथन करता है तो उसका सुनकर के दूसरे जीवों को भी अनुभव हो सकता है। तो जो स्वयं आचरण करता है, इसलिए आचार्य की व्याख्या में क्या करते हैं, आचरती और आचार्य। स्वयं आचरण करता है और आचरण कराता है। यदि वो स्वयं ही आचरण न करे तो संघ की कौन से साधु अच्छा आचरण करेंगे। तो स्वयं पंचाचार का पालन करता है, वही दूसरों से पंचाचार का पालन करवाता है। इसलिए कुंद आचार्य स्वयं तो समता भाव को प्राप्त हो गए, स्वयं श्रामण्य को उन्होंने स्वीकार कर लिया है। अब यहाँ पर दूसरे जीव कोई श्रामण्य स्वीकार कर रहे हैं तो उनको कैसे वो होना चाहिए, उनके लिए प्रेरणा कर रहे हैं यहाँ पर। इसलिए परेशान चरणाने सूचित चुलिका, ये जो चरणाने सूचित चुलिका लिखी जा रही है दूसरों जीवों के लिए लिखी जा रही है। अब इसमें पहले मंगलाचरण रूप लेते हैं। अमृतचंद्राचार्य का है ये कलश। द्रव्यस्य सिद्ध चरणस्य सिद्धि, द्रव्यस्य सिद्धि चरणस्य सिद्धो, बुद्धेति कर्मा विरता करिपि, द्रव्याविरुद्धं चरणं चरन्तु। पिछले गालिका के अंत में भी बताया था, ये द्रव्यानुसार चरणों और चरणानुसार द्रव्य। जैसा द्रव्य मतलब जैसा ज्ञान होता है वैसे आचरण होता है, और जैसा आचरण है वैसा ही द्रव्य मतलब ज्ञान होता है। ये दोनों अविनाभावी है और दोनों में से एक दिखाई दे रहा है तो समझना कि वो सही नहीं, एक भी सही नहीं है। जहाँ एक सही है वहाँ दूसरा सही नियम से होगा। तो इसलिए यथार्थ सम्यक ज्ञान का आचरण के साथ में अविनाभाव संबंध है। जिसके द्रव्य से सिद्ध और चरण से सिद्धि, जिसको वस्तु की यथार्थ स्वरूप की सिद्धि हो गई है उसको चारित्र की भी सिद्धि नियम से होती है। जिसको यथार्थ ज्ञान नहीं हुआ है तो उसको चारित्र भी भले पालन करे लेकिन वो यथार्थ चारित्र नहीं होगा। और कोई बहुत सारे शास्त्रों का पंडित भी है और वो इसमें जब की चारित्र नहीं है, कोई मतलब चतुर्थ गुणस्थान का, पंचम गुणस्थान का, छठी सातवें गुणस्थान का जो भी होगा, जिस प्रकार का ज्ञानी वो है उस प्रकार का वो चारित्र उसके जीवन में होगा ही उनसे। तो आत्मानुभव कर रहा है मतलब समय दृष्टि बन जाएगी, जिससे समय दृष्टि उसके अनुकूल समय के आत्मानुभव का पालन उसके जीवन में नियम से होगा। चौथे गुणस्थान का चारित्र क्या है, आत्मानुभव का वह पालन करता है निश्चिंत कार्य, यही दर्शनाचार्य है। वो नहीं है उसके जीवन में तो समझना है कि वहाँ पर समय दर्शन भी नहीं है। तो अगर ज्ञान और चारित्र ये दोनों का क्या है, अविनाभाव संबंध है। तो इसलिए द्रव्य की सिद्धि होने पर जिसको वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान हुआ, जिसने अपने आत्मा का अनुभव किया और पर वस्तु को पर रूप से जाना है, उसके जीवन में चारित्र की सिद्धि नियम से होती है। और द्रव्य से चरण से सिद्ध और द्रव्य से सिद्धि, चारित्र की सिद्धि होने पर समझो उसके चारित्र है तो वहाँ यथार्थ ज्ञान नियम से होगा, उसकी सिद्धि भी नियम से होती है। दोनों में विरोध नहीं है, आचार्य ने बताया दोनों अविरुद्ध है, यथार्थ ज्ञान और चारित्र। द्रव्य से द्रव्य संबंधित ज्ञान मतलब वस्तु स्वरूप का ज्ञान ये लेना, और चारित्र मतलब उसका आचरण, उसमें आचरण में दोनों आएंगे, अंतरंग आचरण और बहिरंग आचरण। बाह्य आचरण को आचरण समझ करके हम ऐसा लगा देते हैं, देखो उसको चारित्र है लेकिन ज्ञान नहीं है। लेकिन चारित्र भले हो तो उसको भले बहुत शास्त्रों का ज्ञान नहीं होगा लेकिन उसको स्वरूप का यथार्थ ज्ञान नियम से होगा।
भले उसको कम ज्ञान हो, लेकिन वह स्व पर का तो ज्ञान उसको नियम से होगा और अपने आत्मस्वरूप को तो वह नियम से जानता होगा। और जो अपने आत्मस्वरूप को नियम से जानता है उसको यथानुरूप वहाँ पर चारित्र भी नियम से होगा। इति बुद्धवा, इस प्रकार जान करके, ये नियम जान करके, परे अभी, हमने तो अपने जीवन में द्रव्य और चारित्र दोनों की सिद्धि की है। अब दूसरे जीव भी परे अभी कर्म अविरता, कैसे दूसरे जीव कर्म से विरत नहीं है, अभी कर्म से छूट नहीं पा रहे, कर्म से निवृत्ति मतलब बाहर संसार जो कर्म है पाप कर्म उससे निवृत्ति नहीं हो रही है। ऐसे कर्म अविरताना हमारे लिए कह रहे, ऐसा समझना, सब किस पर लागू करना है? उपदेश अपने पर अपन उपदेश देंगे तो अपने जीवन में उसका प्रभाव होगा। ये तो दूसरे को कहा जा रहा है, मुझे थोड़ी कह रहे। कर्म अविरत कौन है? मैं हूँ। मैं अभी पाप कर्म से निवृत्त नहीं हूँ। तो मुझे आचार्य बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? द्रव्य अविरुद्धम चरणम चरन्तु, द्रव्य से अविरोधी ऐसे चारित्र का आचरण करें। अपने जीवन में यथार्थ वस्तु स्वरूप का ज्ञान करके चारित्र का अंगीकार करें। इस प्रकार की प्रेरणा आचार्य हमारे लिए जो गृहस्थ में है, रचपच गए हैं, उनके लिए कर रहे हैं। और वास्तव में देखा जाए तो क्या संसार में सार क्या है? इतना सब देखते हुए भी हमें निवृत्ति क्यों नहीं होती? ये मतलब अंदर में एक आश्चर्य लगता है। वो जो रास्ते पर जा रहा बैल है, वो बोझा ढोता हुआ देखते हमें उसकी करुणा आती, देखो कितना वजन लादे जा रहा है, कितना दुखी जीव है। उससे भी दुखी ज्यादा हम है, उससे भी ज्यादा वजन भोजन हमने अपने पेट पर रखा हुआ है। वो तो बाहर का भोजन है, यहाँ तो हमने भीतर में सब पूरे कुटुंब का आदेश जी, सबका भोजन किसके ऊपर है? मैं अब सबसे बड़ा हूँ, मेरे ऊपर ही सब कुछ जिम्मेदारी है। तो वही से भी ज्यादा करना आप लोगों पर आती है। 3 बेटे, 2 बेटे, सब करने में समर्थ है, सब कुछ करने में समर्थ है, फिर भी हम भार लाने जा रहे हैं। और प्रशांत इस सबको देख करके ऐसा विचार आता है कि लोग क्यों अटके हुए हैं, क्या कमी है इनमें, क्यों नहीं संसार से निवृत्त होते हैं, क्या है संसार में रचने लायक? इतना सब भार बंद कर रहे हैं। अब छोड़ जाओ ना, वो नहीं चाहते तुमको अंदर आया दुकान में बैठे, मंदिर में जाकर के बैठो, ऐसा बोलेंगे, बीच बीच में करेंगे उनके तो। और चाहते भी हैं तो भी हमें उनको बताना चाहिए कि अब मेरा सब कुछ हो गया है, आप ये सब संभालो चाबी, और मैं तो अपने आत्मा का कल्याण करता हूँ। मुझे आत्मा का कल्याण के लिए अभी तक अवसर नहीं मिला, अभी तक तो मैं संसार में ही सब रुला रहा। अब तो मुझे तुम परमिशन दे दो और मुझे इसके मुक्त करो, अपने को मुक्त कर देंगे, और नहीं करेंगे तो अपने को बोलना है तो बोलेंगे। तो इसलिए बहुत यहाँ पर आचार्य प्रेरणा दे रहे, अपनी गाथा में देखो प्रेरणा देंगे। तो इसलिए कहते कि जो दूसरे जीव कर्म से विमुक्त नहीं हो रहे, विरत नहीं हो रहे, ऐसे सभी जीव क्या करें? द्रव्य से अविरुद्ध ऐसे आचरण करें, चारित्र का अंगीकार करें। इति प्रयोग कर रहे प्रयोजन चरण आचरणे, चरण मतलब चारित्र का आचरण करने में, परान प्रयोजयति दूसरों को प्रेरणा करें, उसमें बताए कि तुम भी चारित्र का अंगीकार, मैंने किया है तुम भी करो, क्योंकि मैं आपको ऐसा खाली नहीं बता रहा हूँ। जैसे कोई वक्ता है बोलता है, वो स्वयं उसका आचरण नहीं करता है तो उल्टा तुरंत दूसरा बोलता है कि तुम क्या करते हो, हमें बता रहे हो, आप तो ये करते हो। तो उसका निश्चय आचार्य हमने किया है, आप तुम भी करो, नहीं चारित्र का अंगीकार, क्योंकि इसमें जो आनंद है, जो शांति है, समाधान है, उसका हम अनुभव कर रहे हैं।
हमें जो निवृत्ति का आनंद आ रहा है, ये आनंद ये लोग क्यों नहीं ले रहे हैं? ये भी इस प्रकार के आनंद को प्राप्त हो जाए, क्या संसार में रखा हुआ है? सबको इतना नियम पता है कि मुझे सब कुछ छोड़ करके चले जाना है, इतना सब नियम पता होते हुए भी स्वयं क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? और संसार में जितने आप भी कष्ट झेले हैं, उससे कम कष्ट इसमें है। बाहर के कष्ट या शरीर धारण करने के लिए क्यों तैयार नहीं होते हैं? क्योंकि कष्ट दिखाई दे रहे हैं। बाहर के आंखों से जो दिखाई देता है, चाहे एक बार खाना खाना, पैदल चलना और खड़े होकर के हाथ करना, अंतराय को छोड़ना, ये सब कष्ट लग रहा है ना अपने को, इसलिए तो धारण नहीं करते हैं। नहीं तो यदि सरल होता तो हम उसको भी स्वीकार कर लेते। लेकिन ये कष्ट जो संसार में झेले उसकी अपेक्षा से बहुत कम है। कितना कष्ट झेला है आपने, तो उससे बहुत शारीरिक कष्ट कुछ भी नहीं है इसमें जो शारीरिक भी स्वस्थता है और मानसिक भी स्वस्थता है, आत्मिक भी स्वस्थता है। सब प्रकार का स्वास्थ्य चाहिए तो अपने को संपूर्ण कर्म से निवृत्त होकर के अपने आत्मा का कल्याण करने के लिए इस संयोग का स्वीकार, चारित्र का स्वीकार करना चाहिए। इसलिए आचार्य कहते हैं कि चारित्र को आचरण करने में दूसरों को आचार्य प्रयुक्त करते हैं। एक ससुरासुर क्योंकि आगे वार्ता में एवं पढ़ में ऐसा कहा है ना, तो इस प्रकार प्रणाम करते हैं। किस प्रकार? तो पहले जैसे मंगलाचरण में कहा है कि एवं में सुर और असुरेंद्र और मनुष्येंद्रों से वंचित संपूर्ण घाती कर्म रूपी मल को जिन्होंने धो दिया है। अपन जो मंगलाचरण बोलते हैं उससे आपको पता नहीं है, हमारा तो पहले जब चालू किया था तब विस्तार से बताया था। एक बार संक्षेप में बताती हूँ आपको। ये साबुन बोलते हैं, ये मतलब एवं नहीं, एवं नहीं मतलब कौन? ज्ञान दर्शन स्वरूप आत्मा, सामान्य आत्मा, मतलब कोई विशेष मनुष्य वगैरह नहीं लेना हुआ। मतलब मैं क्या करता हूँ? वर्तमानम तिक्तम धम्मस्य तत्तारम प्रणमामि, जो वर्तमान है उनको नमस्कार करता हूँ। वर्तमान तीर्थंकर को मतलब महावीर भगवान को पहले इसमें मंगलाचरण में नमस्कार किया है। ऐसे वर्तमान तीर्थंकर उसके 4 विशेषण दिए हैं कि जो सुरेंद्र, असुरेंद्र और मनुष्येंद्र से वंचित है। किसी की महिमा कब आती है? कोई बड़ा पुरुष उनको मानता है तब आप उसकी महिमा आती है। कौन मुनिराज बड़े जिनके पास पंत प्रधान आते हैं, इसलिए कोई भी मासी को उसमें पूरा तो फोटो देते, देखो इनके दर्शन के लिए पंत प्रधान आए थे, मंत्री आए थे, बड़े बड़े व्यक्ति आए थे। क्यों? क्योंकि उनकी महिमा, पंत प्रधान भी जिनको नमस्कार करते हो कितने बड़े। तो यहाँ 3 लोग के जो स्वामी माने जाते हैं, ऐसे बड़े बड़े इंद्रादिक भी इनको आकर के नमस्कार करते हैं। और ये जो स्वर्ग के इंद्र उनके चरणों में झुकते हैं, जो वितराग सर्वज्ञ भगवान है। वो जो अल्पज्ञ रागिवेश उनके चरणों में कभी नहीं झुकते हैं। तो सुरेंद्र असुरेंद्र आकर के चरणों में झुका, इसका अर्थ है ये भगवान महावीर सर्वज्ञ विद्वान है, ये उसका चिन्ह है, ये उसका प्रतीक है। इसलिए विशेषण सब जगह पाया जाता है कि देवेंद्रों से भी एक पूजित है। ये वचन क्यों देते हैं? एक तो सांसारिक लोगों को बाहर से किसी की महिमा बड़े पुरुष जिनको मानते उसके आगे,
इसलिए ऐसा विशेषण दिया जाता है संसारी लोगों को इनकी महिमा आने के लिए। या देवेंद्रों से पूजित होना ये उनकी विराटता का चिन्ह है, सर्वज्ञता का चिन्ह है, इसलिए इस विशेषण को सब जगह देते हैं। तो एक ऐसे वर्तमान तीर्थंकर देखो 2500 साल ही हो गए, उसके पहले भगवान का समुशरण लगता था और संपूर्ण स्वर्ग के देवता, 16 स्वर्ग के देवता इंद्र सब उनके चरणों में आकर के झुकते थे। कैसा दृश्य लगता होगा उस समय, कैसी वो सभा समुशरणी सभा, कैसे वहाँ पर वहाँ के सब 12 सभा सब गंधर्व उनकी पूजा करते हैं। तो ऐसे श्रेष्ठ है। और कैसे बहुत घायक मदम, जिन्होंने कर्म रूपी मन को धो दिया है। ये भी विशेषण अपन सुनते खाली है, लेकिन उसकी कुछ महिमा नहीं आती है। वास्तव में यह जीव दुखी इसी कारण से है, इस कर्म के कारण से ही, और सबसे घाती कर्म से दुखी है। आघाती कर्म इतना दुख देने वाला नहीं है। ये जो घाती कर्म है, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मौनी और अंतराय, ये अपने गुणों का घात करता है। आज जो हमारी अवस्था समर्थता है, आगे जो खेद हो रहा है, वो किसके कारण हो रहा है? घाती कर्म के कारण। पूरा ज्ञान नहीं हो रहा है, हमारी शक्ति में रुकावट आ रहा है, हम बहुत करना चाहते हैं फिर भी नहीं कर पा रहे हैं, तो ये दुख का कारण है ना। और सबसे बड़ा कारण कौन? ये वस्तु का यथार्थ ज्ञान है, वो हमारे दुख का कारण है। तो ये 4 घाती कर्म जीव को दुख देने वाले हैं और उसको उन्होंने खो दिया, पूर्ण अपने दुख का कारण ही उन्होंने नष्ट कर दिया है। ऐसे प्रभु जो हम नहीं कर पा रहे वो उन्होंने किया है और वो मुझे भी करना है, इसलिए तो बार बार उनके पास आते हैं कि जो उन्होंने किया है वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो करना है। तो कैसे पूरे? तो ऐसे व्यक्ति के पास जब जाते हैं तभी हमें वो कला अवगत हो जाती है, देखने से भी वो कला आ जाती है। कभी देखो आप कोई प्रश्न हल नहीं हो रहा है और जिसको उसका ज्ञान है उसके पाठ के जाते तो अपने को स्वयं ही कभी कभी वो प्रश्न सुलझ जाता है उनको देखते ही। तो ऐसा तो ऐसे भी इतना सर्वज्ञ भगवान की जिन्होंने 8 कर्मों का नाश कर दिया है, घाती कर्म रूपी मन को धो दिया है। यहाँ पर अवस्था की उनका अपन पूजा करते, आराधना करते, इसलिए घाती कर्म दिया। आज तो भगवान महावीर 8 कर्मों से मुक्त हो गए हैं, लेकिन आरंभ रूप में उनकी उपासना करते तो 4 घाती कर्म का उन्होंने धो दिया है। और मन को धोना ये स्वच्छता का आनंद का कारण है। आप देखो दिन भर जैसा जैसा मन हटता जाता है उसका अपने को प्रसन्नता होती है कि नहीं होती है? यदि शरीर का मल नहीं निकला तो कितनी आकुलता होती है, और मल साफ होता है तो निराकुलता, समाधान, शांति लगती है। फिर जब शरीर को धोते आप लोग तो और प्रसन्नता लगती है। शरीर का मल नष्ट, ऊपर का अंदर मल नष्ट हो गया और शरीर का बाहर का भी मल नष्ट हो गया, तो उससे और स्वच्छता लगती है। घर की सफाई हो जाती है तो आनंद आता है। घर अब साफ सुथरा होगा, जब गंदा पड़ा हुआ है, मल पड़ा हुआ है तो अंदर से कैसा लगता है? कितना गंदा है, मतलब अंदर एक आकुलता होती है। लेकिन जब आप कचरा निकालते हो तो हाँ अब साफ हो गया। फिर कपड़े धोते हो तो स्वच्छता, जब जब मल का अभाव होकर के स्वच्छता होती है तो वहाँ आनंद का अनुभव होता है। और यहाँ तो ये बाहर का मन तो अपना मन ही नहीं, वास्तव में अंतरंग का द्रव्य कर्ममल और भाव कर्ममल नष्ट हो जाए तो उस आनंद का क्या कहना? बाहर के मल साफ होने पर इतना आनंद होता है, तो अंतरंग जो मल वास्तव में अपने आत्मा रूपी वस्त्र को मलिन कर रहा है, हमें दुख का कारण हो रहा है, उस मन का यदि अभाव हो जाए तो उस स्वच्छता का आनंद जो है वो उन्हीं को पता कि जिनको ये प्राप्त हुआ है। तो कैसे भगवान महावीर उन्होंने घाती कर्म रूपी मन को धो दिया है, और कैसे तीर्थम, तीर्थ रूप है, मतलब तारने वाले हैं। देखो तीर्थ शब्द कहते ही अंतरंग में ऐसा होना चाहिए कि ये तारने वाली वस्तु है। जैसे नदी के किनारे जाते हैं, नाव को देखते हमें क्या लगता है? नदी पार करना है,
और वहाँ पर नाम नहीं दिखाई दे रहे तो आप ऑफिस से जाएंगे। लेकिन यदि दूर से आपको नाव दिख गई, हाँ अब नाव है, जैसे कर्नाटक वगैरह में जाते हैं कहीं वो पानी से जाना पड़ता है, तो नाव नहीं है तो परेशान होते हैं, और नाव है तो अब मैं सहजता से इस नदी को पार कर सकता हूँ। वैसे भगवान को देख करके कैसा लगना चाहिए? या मैं सहजता से, ये तीर्थ है मेरे, ये मुझे तारने वाले हैं, तब मैं क्यों नहीं करूँगा, सहजता से मैं कर पाऊंगा। यदि नाव ही नहीं होती तो मैं कर नहीं पाता, लेकिन ये नाव है मेरे सामने खड़ी, ये मुझे ले जाएगी उस पार, क्योंकि इन्होंने उस पार को देख लिया है। तो ऐसे तीर्थ रूप है, तीर्थ मतलब तारने का जो साधन है उसको तीर्थ बोलते हैं, उस पुल को भी तीर्थ कहते हैं, जो उस पार से इस पार से उस पार ले जाता है। और मस्त करता है, स्वयं तीर्थ रूप है और धर्म के करता है, संपूर्ण धर्म का प्रवर्तन उन्होंने किया है, स्वयं कर गए हैं और सबको करने का उपाय बताते हैं। ऐसे वर्धमान तीर्थंकर को मैं नमस्कार करता हूँ। रोज मंगलाचरण बोलेंगे ना, तो इस अर्थ को ध्यान में रख करके ही नमस्कार करना है। और उस सही में मतलब जीवंत वर्धमान तीर्थंकर देखने चाहिए, समोसर में बैठे हैं, धर्म का उपदेश दे रहे हैं और मैं उनके सामने बैठ करके सुन रहा हूँ। ऐसे दृश्य को सामने ला करके उन जिंदे अरिंद सर्वविद वर्धमान तीर्थंकर को नमस्कार करते हैं, तो वो सच्चा भाव नमस्कार है। नहीं तो किसको नमस्कार कर रहे वही हमें अंदर में भाव ऐसा नहीं हो रहा है, तो हमारा सच्चा नमस्कार नहीं। फिर दूसरे भी किसको नमस्कार किया है? से बड़ा तीर्थ है, वर्धमान तीर्थंकर को छोड़ करके अन्य 23 तीर्थंकर है, या अन्य भी संपूर्ण क्षेत्र में हुए तीर्थंकर है। उन सब तीर्थंकरों को सर्व सिद्ध और इनको सर्व सिद्धों से सहित जितने भी आज सिद्धारे में विराजमान सिद्ध भगवान है, अनंत सिद्ध भगवान, उन सर्व सिद्ध भगवानों को कैसे है वे विशुद्ध स्वभाव है, कैसा विशेषण दिया देखो, जिनका स्वभाव अस्तित्व कैसा है, विशुद्ध है, पूर्ण विशुद्ध हो गए, संपूर्ण द्रव्य कर्म प्रभाव कर्म नो कर्म का अभाव होकर के जो विशुद्ध हुए हैं, ऐसे सर्व सिद्धों को जब भी सिद्धों को देखना है, बस सिद्धों को नमस्कार करना है, तो ऐसा देखो कि केवल शुद्ध आत्म प्रदेश अपने आनंद गुण से भरे हो, वही सिद्ध भगवान है। और वैसा ही मेरे शरीर में भी है, जारिसया सिद्धप्पा भोगल्य जीव तारिसा होती, जैसे सिद्धात्मा है वैसा संसार में मलिन आत्मा भी वैसा ही है। हमने और उनमें क्या अंतर है? हमें जो ज्यादा का लगा हुआ है वो उनमें नहीं है, मतलब हम औपाधिक भाव सहित हैं और वो औपाधिक भाव से रहित हो गए। लेकिन जैसा उनमें जो सिद्ध परमात्मा दिखाई दे रहा है आज प्योर, वैसी प्योर वस्तु इसमें मौजूद है, लेकिन वह शुद्ध वस्तु क्या हुई है? पर के मिश्रण के कारण अशुद्ध दिखाई दे रही। कपड़ा स्वच्छ है लेकिन उसमें गंदगी लगी हुई है तो अशुद्ध हो जाता है, लेकिन उसके अंदर में शुद्धता है ना, उसमें मल हटाएंगे तो वह शुद्ध ही है। ऐसे ही जैसा सिद्ध आत्मा वैसा ही इसमें स्थित है, ऐसा जब हम जानेंगे तो वैसी शुद्धता प्राप्त करने के लिए हम पुरुषार्थ करेंगे। इसलिए विशुद्ध जिनका सद्भाव ऐसे सर्व सिद्ध, वो देखो अनंतानंद सिद्ध भगवान उस सिद्धालय में अपने विशुद्ध आत्म स्वभाव में बैठे हुए हैं, उन सिद्धों का दर्शन करो। ऐसे सिद्ध भगवान को मेरा नमस्कार हो। और कैसे? और किनको? समणी श्रवणों को, श्रवण मतलब साधु, आचार्योपाध्याय साधु सब आते हैं, ये जो कैसे हैं? नान दंसन चरित तव वीर्यादि, उनका विशेषण दिया। ये जो ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार, साधु क्या करते हैं? खाली नहीं बैठते हैं, आपको तो धंधा बिंदा सब कुछ है और उनको क्या काम है? उनको एक एक क्षण इस पंचाचार को साधना है कि मेरा एक समय भी बर्बाद न हो, प्रत्येक समय मुझे इन ज्ञान की आराधना करनी, दर्शन की आराधना करनी, इसलिए स्वाध्याय, ध्यान, प्रतिक्रमण, संसार, स्तुति, वंदना, ये सब छह आवश्यक इसी के लिए बताए गए हैं। तो ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार,
इन 5 प्रकार के आचरण में जो तत्पर है, ऐसे श्रवणों को मैं नमस्कार करता हूँ। और किनको नमस्कार करता हूँ? ते सौवे वे सभी जीव कैसे नमस्कार करते हैं? उनको समगम समगम एक साथ अरविंद सिद्धाचार्य उपाध्याय सब साधुओं को या 24 तीर्थंकरों को सबको एक साथ अपन बोलते हैं 24 भगवान की पूजा करते हैं, या एक आदिनाथ की पूजा की, या एक पार्श्वनाथ की पूजा की, उसको प्रत्येक और सामूहिक। तो नमस्कार भी 2 प्रकार का, सामूहिक सभी को नमस्कार, तो जो सभी में एक सामान्य गुण है वो हमें समझ में आता है कि सब भी सर्वज्ञता विज्ञाता सब में समान है, तो वो सामान्य स्वरूप अपनी दृष्टि में आ जाता है। और जब प्रत्येक का करते तो हर एक आदिनाथ भगवान को नमस्कार करे, तो वे आदिनाथ भगवान जो युग के आदि में हुए, जिन्होंने इस युग में तीर्थ का प्रवर्तन किया है, उनके जो विशेष गुण है वो ख्याल में आते हैं। गौरी को नमस्कार करे तो उन्हें एक साथ शरण किया, पार्श्वनाथ को नमस्कार करे तो उन्होंने कमल का इतना उत्सर्ग झेला। ऐसे उनके जो विशेष गुण है, प्रत्येक नमस्कार करने पर व्यक्तिगत जो विशेषण है गुण है उसका हमें याद आकर के वो प्रेरणा अपने को मिलती है। जब भी जाते कुलभूषण के पास बैठे तो क्या लगता है तो उन्होंने कैसे उत्सर्ग पर विजय प्राप्त किया, मुझे भी इसी प्रकार उत्सर्ग आ जाए तो मुझे भी इस प्रकार का सामर्थ्य प्राप्त हो, ऐसा एक प्रेरणा मिलती है इससे। जैसे प्रत्येक भी नमस्कार आवश्यक है और सामूहिक भी नमस्कार आवश्यक है। तो दोनों प्रकार का यहाँ पर नमस्कार किया है, सबको एक साथ या प्रत्येक को नमस्कार करता हूँ। और किनको नमस्कार करता हूँ? वंदाम्य वर्तन्ते अर्हन्ते मानुषे, इस मनुष्य क्षेत्र में वर्तमान जो आर्यंत है, विद्यमान आर्यंत बोलते हैं ना, विस्तृत अंदर विद्यमान है अब वर्तमान काल में, हमेशा के लिए ज्यादा भी हो सकते हैं, 20 से ज्यादा भी हो, कम से कम हमेशा 20 रहेंगे ही। 5 विधेय में मिलकर के प्रत्येक विधेय में 4 ऐसे 5 विधेय के 20 तीर्थंकर हमेशा विद्यमान रहते ही, एक कोने में एक इस प्रकार कम से कम 4 रहेंगे एक विधेय में, या ज्यादा से ज्यादा 32 रहेंगे, तो सब मिलाकर के 160 होते हैं विधेय क्षेत्र के। लेकिन कम से कम अभी विद्यमान कितने हैं? 20 तीर्थंकर हैं। उन सब 20 तीर्थंकरों को भी सबको एक साथ मनुष्य क्षेत्र में विराजमान ऐसे सभारंभों को मैं नमस्कार करता हूँ। ऐसा क्या किया था पहले ही शुरुआत में ग्रंथ के प्रारंभ में मंगलाचरण में इन सब 5 परमेश्वर को नमस्कार किया था। अब उसी को याद दिला करके अब यहाँ पर तीसरे अधिकार का मंगलाचरण करते हैं। एवं परिणमीय सिद्धे जिनवर वसने पुनो समने, जय दुःख परिमोक्षम् एवं परिणमीय सिद्धे जिनवर वसने पुनो समने, परिवर्त्यतु सामन्यम् जय दुःख परिमोक्षम्। क्या कह रहे देखो, एवं इस प्रकार जैसे पहले मूलाचरण में सबको नमस्कार किया उस प्रकार सिद्धे जिनवर वसने समने पुनो परिणम्य, सिद्धों को शुद्ध सद्भाव से सिद्धों को, जिनवर वसने जिनवर ऋषभदेव को, जिनवर ऋषभ मतलब यहाँ पर केवल आदिनाथ नहीं लेना, सभी आर्यंत लेना, सभी तीर्थंकर लेना, क्योंकि ऋषभता का श्रेष्ठ होता है। जिनवरों में जिन मतलब सभी असय सम्यक दृष्टि सभी को जिन कहते हैं, जिन्होंने मोह पर विजय प्राप्त किया है वो सब जिन है। चतुर्थ गुणस्थावर्ती ने भी दर्शन मोहनी को जीत लिया है, इसलिए वो भी जिन है। और दूसरे गुणस्थावर्ती को भी आएगा टीका में, जैसे नाचर की टीका में एक देश जिनता हूँ, क्योंकि वो भी समय तो प्राप्त करके नीचे गिरा है, तो वो भी एक देश जिन। तो
और जीवों में श्रेष्ठ कौन है? मुनि। और मुनियों में श्रेष्ठ कौन है? अर्यंत। इसलिए जीवों ऋषभ मतलब अर्यंत सभी तीर्थंकर उनको और श्रमणीय श्रमणों को साधु को। ये तीन अवस्थाएं आत्मा की ही है और इन अवस्थाओं से गुजरे बिना इस जीव का दुख का नाश नहीं होता है। जिसको दुख का नाश करना है उनको इन तीन अवस्थाओं से गुजरना ही पड़ेगा। आज दुख का नाश करो, कल करो या परसों करो या अनंत काल के बाद करो, ये तो आखिर होना ही है, करना ही पड़ेगा। तो जो अनंत काल के बाद करना उसको आज करो ना। आज हमारे हाथ में तो क्यों छोड़ते हैं? कल के मत देखो, फिर अनंत काल तक हम एक इंद्रिय पर्याय में इतना दुख भोगने की बजाय आज पुरुषार्थ करके हम इन अवस्थाओं को प्राप्त करके सितारे में विराजमान होंगे तो संपूर्ण दुख का नाश न हो सकता है। जिस पर्याय में जो पुरुषार्थ संभव है, आप समझो व्यापार में जितना कर सकते हो उतना करते हो कि नहीं, बस इतना ही, बस ठीक है, ऐसा कहते हैं। जितने अपनी सामर्थ्य है उतना व्यापार बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ जितनी अपनी आत्मा की सामर्थ्य है उतना हम आत्म कल्याण में व्यापार में लगाएंगे तो आत्मा का क्या होगा? उद्धार होगा। लेकिन वहाँ हम कंजूसी करते हैं, बस इतने से संतुष्ट हो जाते हैं। पहले प्रतिमा का सब हो गया काम, संतुष्ट हो गए, नहीं मुझे दूसरी प्रतिमा लेना है, मुझे सातवीं प्रतिमा लेना है या मुझे मुनि बनना है। ऐसा अंतर में ये होना चाहिए कि मेरी इतनी सामर्थ्य, मैं अपनी इतनी सामर्थ्य प्रकट की तो और सामर्थ्य मेरी प्रकट हो सकती है, क्यों नहीं मैं अपनी सामर्थ्य दिखाऊं? जैसे बाहर दिखाने की कोशिश करते, यहाँ पर अपने आत्मा के लिए करो या दूसरों के लिए नहीं करना है। तो कहते हैं कि सिद्धों को, जीव ऋषभों को, श्रमणों को नमस्कार करके ये तीनों अपने आराधक जो है और आराध्य बन गए हैं, वे सब अपने लिए आदर्श हैं। इसलिए उनको नमस्कार करके क्या करना है? जब इच्छादि दुख परिमुखम सामान्य परिवर्तन। आचार्य संक्षेप में अपने को उपाय बता दिया है क्या? यदि दुख परिमुखम इच्छादि, दुख से मुक्त होना चाहते हो, पहले यह है क्या? देखो आप दुख से मुक्त होना चाहते हो क्या? चाहते हो? फिर एक उपाय सामान्य परिवर्तन, सामान्य को स्वीकार करो। यदि दुख से छूटना ही चाहते हो और हर जीव दुख से छूटना चाहता है, कोई भी दुख में रहना, ये दुख हमेशा के लिए मेरा हो, ऐसा लगता है। जब से दुख का अनुभव चालू होता है तब से जब तक दुख नहीं मिटता है तब तक हमें शांति रहती है। लेकिन वो जो हमारा दुख मिटा ही नहीं है वास्तव में, आज तक कभी दुख मिटा ही नहीं है। जब तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती है तब कोई भी जो भले चक्रवर्ती हो, इंद्र हो या कुछ भी हो, उसको सच्चे सुख का अनुभव नहीं हो सकता है। चक्रवर्ती की संपदा भी प्राप्त हो जाए तो भी वहाँ सुख का अनुभव नहीं है, उसका भास है, सुख नहीं है। तो हम दुख से मुक्त होना चाहते हैं क्या? पहले अपने को पूछो, अपने आत्मा से कितना दुख सहन करते हैं। इस देखो कल आने वाले नरक का दुख कि कितना कितना इस जीव ने दुख झेला है। तो हाँ, नरकों में जाकर, नरकों में क्यों गए? क्योंकि यहाँ पर दुख मिटाने के लिए हमने क्या किया? विषयों का ही व्यापार किया, धन आदि का ही संग्रह किया, धन आदि से ही मुझे मेरा दुख मिटेगा, ये उपाय किया। इसलिए कहाँ जाना पड़ा? नरक में जाना पड़ा। देखो सभी पुराण पुरुषों के पन्ने निकाल करके देखो, महापुराण होती, तो जो इतने वैभव से संपन्न थे चक्रवर्ती और वो नरक चले गए। क्यों नरक चले गए? इतनी संपत्ति होते हुए, उतनी तो मेरे पास नहीं है, और उनके पास इतनी संपत्ति होते हुए भी वे नरक क्यों चले गए? क्योंकि उन्होंने उसको सुख का कारण माना, इसलिए आखिर तक उसको पकड़ के रखा, छोड़ा नहीं इसको, या 5 इंद्रियों के विषयों में लपटी बने। सुबह चक्रवर्ती और कौन? ब्रह्मदत्त,
ये सब नरक में है। अभी अभी दुख भोग रहे हैं जिन्होंने इतना ऐश्वर्य यहाँ पर भोगा है। फिर इस ऐश्वर्य से मुझे सुख कैसे मिलेगा? ये विचार करो। उतनी भी संपदा मेरे पास नहीं है। तो यदि आप दुख से छूटना चाहते हो तो और उस नरक में जाकर के कितना दुख भोग रहे हैं। हम भी भोग क्या है, लेकिन अभी याद नहीं है। किसी को याद आ जाए तो यहाँ पर चक्कर खा करके गिर जाए। इसी भोग का कुछ दुख भोगा है हमने, पहले तो याद करके हमें आंखों से पानी आता है कि मैंने कितने दुख सहन किए हैं, कितने कष्ट सहन किए। हम कैसे कैसे पढ़ाई करते थे, वैसे खेत में जाकर के काम करते थे और कमाई करते थे, फिर उससे पढ़ाई करते थे। सब अपना बताते ना, इतना दुख सहन करके हमने सब ये कुछ प्राप्त किया है। बाबा ये इस भूमि नहीं, पिछले भूमि जाकर के देखो कि कितना दुख सहन किया। उस पर सुनना है तो आप आओ कर से 2 दिन क्या क्या दुख है, कैसे कैसे दुख मिलता है नरक में। संक्षेप में हमने छेड़ा में सुना है, लेकिन उसमें और विस्तार से जो बताया है उसको देखकर आए थे। तो इस दुख से, और ये दुख है क्यों हमें वो पता नहीं है। आज हर व्यक्ति दूसरे का ही विचार करता है। मैं किसका विचार करती हूँ, आप किसका विचार करते हो? मेरे 3 बेटे हैं, 3 बेटे के अब बेटे हो गए, उनका भला होना चाहिए, उनको देखना चाहिए। जब उनका बचपन से है तो माता पिता क्या करें, उनका विचार, फिर बाद में पति का विचार, फिर उसके बाद बच्चों का विचार, फिर बच्चों का विचार करते करते उनका भला हो गया, फिर उनके पति का विचार। कितनी पूरी जिंदगी पर के लिए अपनी बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन सुख चाहिए किसको, वो कर क्यों रहे हैं? सुख के लिए कर रहे हैं। तो उनका करेंगे तो मुझे सुख होगा, उनका भला होता मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसा भी बोलते लोग बड़ेपन के लिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो यदि सुखी है तो मैं सुखी हूँ। उनकी सुखी होने से तुम कैसे सुखी होगे? उल्टे उनका सुखी करने का विकल्प करके या हमने अपने को दुखी बनाया। उनको कुछ कष्ट न हो, मुझे कष्ट हुआ तो चलता है और वो सुखी रह जाए, लेकिन वो उसी कारण से आप दुखी हो, क्योंकि आप सुखी करना चाहते हो और वो उनका ऐसा उदय नहीं है, वो सुखी नहीं होते हैं तो आप परेशान होते हो। तो आज तक हमने फल का विचार करके ही स्वयं दुख को प्राप्त किया है। एक बार भी हमने अपने आत्मा की कभी सोची नहीं है। ये कितने दिन के हैं जिनके लिए मैं कर रहा हूँ, और उन जिनके लिए कर रहा हूँ वो उनका मैं कर सकता हूँ क्या? और जो मेरे निमित्त से उनका भला भी हो गया तो उससे मेरे आत्मा का उद्धार होने वाला है क्या? ये सब बहुत सारे ये है, उसका कभी हम चिंतन करते रहिए। कभी शांति से एकांत में बैठ करके चिंतन करो अपने बारे में कि इससे मुझे क्या लाभ है, मेरा क्या होने वाला है, मेरे साथ ये आने वाले हैं क्या, इनका भला हो गया तो भी मुझे अगले को भी उससे मेरा कुछ फायदा होने वाला है क्या? उल्टा मैंने उनके लिए जो पाप कमाया उसको मुझे भोगना पड़ेगा। बच्चों के लिए तो हम नहीं खाते, बच्चों को देते हैं। आप नहीं खाते, बच्चों को देते, तो क्यों पाप कमाते हो आप बच्चों के लिए? उनको ऐसे बचपन से संस्कार डालो तो खाना देना है उनको। ऐसे बढ़िया बढ़िया चीज बना करके देखो दो तो उनको बाजार का खाने के भाव ही नहीं हो। तो ऐसे पाप के भागी हो रहे दूसरों के लिए और उनके लिए कर रहे और स्वयं जा रहे नरक में भोगने के लिए। तो आचार्य दे कि ये दुख का अंत कभी संसार में आने वाला नहीं। कितना पुरुषार्थ करो तो कभी भी दुख का अंत आने वाला नहीं, आपको शांति समाधान मिलने वाला नहीं है। दुख से छूटना है, भले कितनी भी सुख सुविधा में अभी आज आपको, लेकिन ये सुख सुविधा कितने काल के लिए इतना विचार करो। आज हमें सब सुख सुविधा ऐसा लगता है कि इससे अपन मुक्त हो। जब कभी दुख आता है तो लगता है कि नहीं ये संसार दुख में है तो इसको छोड़ना चाहिए, लेकिन जब संपूर्ण अनुकूलता है तब हमें विचार आता ही नहीं है, क्योंकि अब मुझे तो सब कुछ सुख है, फिर क्या छोड़ना है? तो ये सुख सुविधा भी कितने काल के लिए है, ये भी विचार करो। वास्तव में ये तो छूटने वाला है, तो उस समय मुझे क्या दुख होगा? कितने बार छुट्टियां कहते हैं कि
स्वर्ग का इंद्र इतने वैभव में रह करके 2-2 सागर वर्ष तक, असंख्यात वर्ष तक रहते हुए पृथ्वी कैसी हो जाता है। कहाँ गया उसका वैभव, कहाँ गया सब उसका सुख। केंद्रीय पर्याय में जाने तो कितना दुख है केंद्रीय पर्याय में, कैसे दुख में पड़ा। तो इसलिए विचार करना चाहिए हमें, ये संसार जो है वो दुखमय ही है और इसमें दुख का कारण, दुख का उपाय कभी प्राप्त होने वाला नहीं, दुख से छूटने का उपाय कभी प्राप्त होने वाला नहीं है। यदि तुम्हें दुख से छूटना है तो सामन्नम परिगच्छतु, श्रामण्य का स्वीकार करो। तो श्रामण्य अवस्था में आपके लिए वहां दुख नहीं क्या, भले आपको बाहर से दुख दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन जो अंतरंग में आनंद का अनुभव हो रहा है उसकी आप किसी से भी तुलना नहीं कर सकते, किसी भी संसार के सुख की तुलना उससे नहीं हो सकती है। जो अपने आत्म स्वरूप का संवेदन करते समय जो आनंद प्राप्त होता है वो किसी विशेष सुख को करते समय नहीं मिल सकता है। जो उपवास करके अपने अंतरंग में अपने आत्म स्वरूप का वेदन करने पर जो शांति है वो अन्य किसी में भी नहीं। इसलिए आचार्य कह रहे हैं कि दुख परिमुख, सही में आप दुख से छूटना चाहते हो तो क्या करो, सामान्य परिवर्तन, सामान्य का स्वीकार करो। सामान्य मतलब मुनि अवस्था, मुनि पर्याय, और वो भी कैसी, जो सही भावलिंग उस मुनि पर्याय है उसका स्वीकार करो तो तुम्हारा संपूर्ण दुख से तुम छूट पाओगे। इसका उत्तर प्रतियोगिता को ये लाइन बार बार अंदर में ये करते रहो। परिवर्तन सामन जड़ी इच्छा से दुख परिवर्तन, जब भी दुख हो जाए तब इसको याद करो, तब कम से कम उस समय यदि मुझे दुख से छूटना है तो मुझे सामान्य को ही स्वीकार करना चाहिए। चाहिए यह मैं शुद्ध चैतन्य में जीव ही हूँ। एक बार अपने आत्मा का संवेदन करके देखो, आज तक हमने अपने को जीव रूप से जाना ही नहीं, माना ही नहीं। जो भी उद्गत कर्म के उदय अवस्था है उसी को मैंने अपने रूप से माना जाना। अब उस कर्मजनित पर्याय को दूर करके उससे भिन्न जो अनादि अनंत एक चैतन्य रूप जीव विराजमान है, जो सभी पर्यायों में वही का वही है, वही का वही है, उस अपने सामान्य स्वरूप का वेदन करो, सहज स्वरूप का वेदन करो। मूल रूप हमेशा विद्यमान है, कभी भी उसका अभाव नहीं है। जब देखो अंदर अपना प्रभु दर्शन देने के लिए बैठा है, केवल हमें अपनी आंखों को उठा करके उसको देखना है। अपने ज्ञान चक्षु को खोलिए और देखिए भीतर जो जान रहा है, जो सुख का वेदन कर रहा है, यही तो ज्ञान दर्शन स्वरूप अनंत गुण स्वरूप परमात्मा है। इस परमात्मा को मैंने न जान कर तो कितने दुख सहन किए अनादिकाल से, बस इसी को मैंने जाना नहीं, इसलिए अब तक इस संसार में भटक रहा हूं। अब एक बार इसको जानो तो संसार का अभाव, ये वो संसार एक चुल्ली पर रह जाएगा। संसारवाद हृदयम चुल्लकप्रमाणम, इसीलिए तो वितराग प्रभु के दर्शन करते ही अपने आत्मा की स्तुति आती है तो संसार एक चुल्लू पर रह जाता है।
काम करो ना, इस दुख के सागर से निकलो एक बार और अंदर देखो भीतर। नहीं, सर्व शांति का समाधान, सर्व दुखों का नाश का उपाय स्वरूप शुद्ध आत्मा विराजमान है। ये शांति का सागर है, सुखों की खान है। इसको खोदो तो इसमें से सुख ही मिलेगा। जहाँ सुख नहीं वहाँ हम खोद रहे हैं, तो कैसे सुख की प्राप्ति होगी? एक बार भीतर देखो तो सच्चा सुख क्या है वो अनुभव में आएगा। सच्चिदानंद